दोस्तों, आज हम इन डॉक्यूमेंट्स और डेटा का डीपली जायजा लेने वाले हैं जो खित्ते की फिजाई ताकत के मुस्तकबिल का पूरा नक्शा बदल कर रख देने वाले हैं। हमारी आज की इस डिस्कशन का मरकज है शेनयांग J-35AE स्टेल्थ फाइटर। इस सोर्स मटेरियल को डिटेल में स्टडी करते हुए जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है वो इस जेट की नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग और इसके आने वाले वक्त में इंतहाई गहरे स्ट्रेटेजिक असरात हैं। हम बहुत बारीकबीनी से देखेंगे कि कैसे ये मशीन मुकम्मल तौर पर रेडार से गायब रहकर एडवांस्ड सेंसर टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। तो बिना किसी डिले के सीधा इन फैक्ट्स की तरफ आते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं। सोर्स मटेरियल में एक फ्रेज बड़ा हाईलाइट किया गया है, अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीप फॉर द पाकिस्तान एयरफोर्स। देखें, ये अल्फाज सिर्फ मुबालगा या हवा में तीर नहीं है। इस डिटेल डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये जेट पाकिस्तान एयरफोर्स को इस रीजन में 5th जनरेशन स्टेल्थ कैपेबिलिटीज का पायनियर बना रहा है। पायनियर होने का बेसिकली मतलब ये है कि ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस इलाके में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है। ये कोई नॉर्मल अपग्रेड बिल्कुल नहीं है, बल्कि फ़ज़ाई दिफा की हिस्ट्री में एक इनकलाबी छलांग है। ओके, तो इस पूरे टॉपिक को आसानी से डाइजेस्ट करने के लिए हमने अपने इस एनालिसिस को 4 क्लियर हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला, द 5th जनरेशन वैनगार्ड। दूसरा, एनाटॉमी ऑफ लो ऑब्जर्वेबिलिटी। तीसरा, द अल्टीमेट सेंसर हब। और फाइनली चौथा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड डिटरेंस। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, जिसमें हम इस जेट की बेसिक आइडेंटिटी को समझेंगे, द 5th जनरेशन वैनगार्ड। अब अगर इसकी फिजिकल फाउंडेशन की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म टेक्निकली एक मल्टी रोल ट्विन इंजन फाइटर है। इसका मतलब क्या है? देखिए, सिर्फ एक स्पेसिफिक काम तक महदूद रहने के बजाय ये प्लेटफॉर्म मल्टी रोल है। यानी आप इसको हवा से हवा या हवा से ज़मीन पर मुख्तलिफ मिशंस के लिए बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसका ट्विन इंजन होना ये शो करता है कि इसमें ना सिर्फ इंतहाई ज़्यादा पावर मौजूद है, बल्कि लंबी और सेफ फ्लाइट्स के लिए इसकी रिलायबिलिटी भी दुगनी है। बेसिकली ये वो रॉक सॉलिड इंजीनियरिंग बेस है जिस पर इसकी बाकी तमाम एडवांस्ड स्टेल्थ और टेक कैपेबिलिटीज़ खड़ी की गई हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, एनाटॉमी ऑफ लो ऑब्जर्वेबिलिटी। यानी आखिर ये रेडार से छुपता कैसे है? अब जो चीज़ यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग है वो इसका रेडार क्रॉस सेक्शन या RCS को मिनिमम लेवल पर रखना है। ये आखिर होता कैसे है? इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला है लो ऑब्जर्वेबल एयरफ्रेम, यानी इस पूरे जेट का आउटर शेल ऐसे स्पेशल मटेरियल से बना है जो रेडार वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वापस आनी ही नहीं देते। दूसरा पॉइंट, एडवांस्ड शेपिंग। ये बहुत अहम है। इस जेट को इतने शार्प एंगल्स और शेप दी गई है कि अगर रेडार वेव टकरा भी जाए तो वो अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है। और तीसरा, इंटीग्रेटेड इंटरनल वेपन्स बेस। सोचिए, अगर मिसाइल्स जहाज के बाहर लटक आए होंगे तो रेडार उन्हें फौरन पकड़ लेगा, ठीक है ना? इस प्लेटफॉर्म में सारा असला इसके जिस्म के अंदर ही छुपा होता है, जिससे एक्सटीरियर बिल्कुल स्मूथ और अनडिटेक्टेबल रहता है। ये सच में किसी आसमानी भूत की तरह ऑपरेट करता है। चलिए अब तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, द अल्टीमेट सेंसर हब। अब हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक छुपने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक सुपर स्मार्ट डिजिटल ब्रेन भी है। यहाँ एंट्री होती है एसा रेडार की, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। ये टेक्नोलॉजी अपने आप में एक गेम चेंजर है, और जब ये हाई बैंडविड्थ डेटा लिंक्स के साथ मिलकर काम करती है तो इसका एंड गोल होता है सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस अचीव करना। आसान लफ्जों में अगर इसे समझें तो जहां एक तरफ दुश्मन का रेडार इस तैयारे को ढूंढने में स्ट्रगल कर रहा होता है, वहीं इस जेट का अपना सिस्टम इतनी तेजी से और इतने बड़े स्केल पर डेटा कलेक्ट कर रहा होता है कि आसमान के हर छोटे बड़े खतरे की मुकम्मल पिक्चर इसके पास पहले से मौजूद होती है। यहाँ फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि मैं कैसे छुपूं, बल्कि पूरी तरह इस पर आ जाता है कि मैं बाकी सबको कितनी क्लियरली देख रहा हूँ। और इसी टेक्नोलॉजी से जन्म लेती हैं इनकिलाबी फर्स्ट लुक फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी। इस मुवाजने को देखें। लेफ्ट साइड पर वो कॉन्सेप्ट है जहां ये जेट दुश्मन के रडार पर नजर आने से पहले ही खतरे को डिटेक्ट करके निशाना बना लेता है। और राइट साइड पर इसका काउंटर है रिवायती रडार और मॉडर्न इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स। पॉइंट ये है दोस्तों कि J-35AE की ये छुपे रहकर सबसे पहले स्ट्राइक करने की सलाहियत उन ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम्स को कंप्लीटली आउटस्मार्ट करने के लिए ही डिज़ाइन की गई है जिनका उसे किसी कॉन्फ्लिक्ट में सामना करना पड़ सकता है। और अब हम अप्रोच कर रहे हैं अपने चौथे और फाइनल सेक्शन को, स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड डिटरेंस। देखते हैं कि इन सब फीचर्स का अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्या बनता है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बहुत अहम फैक्टर्स आपस में मिलकर एक बेहतरीन बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। एक तरफ लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ को इन्हांस करती हैं। आसान अल्फाज में इसका क्या मतलब है? ये प्लेटफॉर्म अपनी टेरिटरी से बहुत दूर दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर इफेक्टिवली ऑपरेट करने की सलाहियत देता है। दूसरी तरफ एलीट एयर सुपेरियोरिटी मौजूद है जो इस बात को इंश्योर करती है कि एक पावरफुल हाई टेक डिटेरेंट मेंटेन रहे। डिटेरेंस का बेसिक मकसद ही सामने वाले को किसी भी किस्म के मिसएडवेंचर से डराना और रोके रखना होता है। और ये मालूमात समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये साबित करती है कि ये फाइटर जेट सिर्फ एक महंगी मशीन नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी को नए दौर में ले जाने वाली एक ठोस और एक्टिव हिकमत अमली है। तो इन तमाम टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक डिटेल्स को डीपली एनालाइज करने के बाद हमारे पास एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल बच जाता है। ये हाई टेक डिटेरेंट आने वाले वक्त में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स के तवाज़ुन को आखिर किस तरह तब्दील करेगा? सोचिए, जब एक तरफ ऐसी एडवांस स्टेल्थ और फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी मौजूद हो, तो सामने वाले रिवायती दिफाई निज़ाम खुद को इस नई हकीकत का मुकाबला करने के लिए कैसे बदलेंगे? ये इन डॉक्यूमेंट से उभरने वाला सबसे अहम सवाल है। यकीनन इस शिफ्ट होती हुई पावर डायनामिक को ट्रैक करना डिफेंस की दुनिया में आने वाले वक्त की सबसे बड़ी डिस्कशन होगी। हमारी आज की इस डीपली एनालिटिकल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली दफ़ा।